6 लाख का इनाम। हरियाणा के एक शहर में एक सोसाइटी थी। उस सोसाइटी में बहुत सारी फैमिली रहती थी। उसमें से एक फैमिली थी कोटक फैमिली। कोटक फैमिली में 3 सदस्य थे, मंजरी, बेटा मनीष और उसकी पत्नी ममता। मनीष अधिकतर ऑफिस के काम से घर से बाहर ही रहता था। बचे ममता और उसकी सास मंजरी। ममता का स्वभाव तो थोड़ा ठीक था, लेकिन उसकी सास मंजरी बहुत ही कंजूस टाइप की महिला थी। उसे पैसों से बहुत लगाव था, इसीलिए ममता को भी मंजरी थोड़ी सी अटपटी लगती थी। एक दिन उनकी सोसाइटी में गाने की प्रतियोगिता थी। तभी उनके घर दो पड़ोसी मीना और शालिनी आती हैं। आइए जी आइए, कैसे हाल चाल है आपके? हम बिल्कुल ठीक हैं आंटी जी, आप बताइए आपके हाल चाल कैसे हैं? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आप वैसे कैसे आए यहाँ पे सुबह सुबह? हाँ, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि हमारे पड़ोस में कल कंपटीशन है। किस चीज का कंपटीशन है जी? हमारे पड़ोस में सिंगिंग कंपटीशन है। जो भी प्रतिभागी कंपटीशन में भाग लेगा वो एकदम परफेक्ट जोड़ी कहलाएगा और उसको पुरस्कार दिया जाएगा। अरे वाह, कितने रुपए मिलेंगे पुरस्कार में? पूछ लेती हूँ उससे। वैसे कितने रुपए मिलेंगे पुरस्कार में? पुरस्कार में मिलेंगे पूरे 6 लाख रुपए। क्या 6 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। इसका मतलब मैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, आप इसमें प्रतिभाग नहीं कर पाएंगी। क्यों भला? फिर आप हमारे घर में क्यों आई हो? आप इसमें प्रतिभाग नहीं कर सकती हो, आपकी बहू कर सकती है, जो कि 30 साल से नीचे तक की है, इसीलिए। अरे अब क्या करूं? 30 साल से नीचे तक प्रतियोगिता है ये तो। अब ऐसा करती हूँ, बहू को मक्खन लगाती हूँ ताकि वो जीत जाए तो मुझे मिल जाए उसमें से 6 लाख में से 5 लाख करीबन। तो उसी से पूछ लेती हूँ पहले कि वो भाग करेगी नहीं करेगी। क्यों बहू, करोगी ना भाग कि नहीं करोगी? बता दो इन सभी को। माँ जी, मैं जरूर करूंगी, अगर आपकी मर्जी है तो। मैं क्यों नहीं पीछे हटूं। ठीक है, तो मैं अब आपका नाम लिख देती हूँ। बेटी, आपका नाम क्या है ये बताइए। मेरा नाम ममता है आंटी जी। ठीक है। और हाँ, प्रतियोगिता में हमें जरूर बुलाइएगा, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। ऐसा ना हो कि हम लेट पहुंचे। समय बता दीजिए कितने बजे पहुंचना है हमें। शाम को 6 बजे आना है आंटी जी। ठीक है, हम 6 बजे से पहले ही 4 बजे आ जाएंगे वहाँ पे। अरे आंटी जी, आप भी ना 4 बजे से आके वहाँ क्या करेंगी? सफाई वगैरह करोगी क्या? अरे बेटी देख ले, ये कैसे बात कर रही है मुझसे। तू ऐसा कर, प्रतियोगिता में भाग मत ले। नहीं मम्मा, मैं प्रतियोगिता में भाग तो जरूर लूंगी, क्योंकि 6 लाख रुपए मिलेंगे मुझे। अरे बेटी, मैं ऐसे ही कह रही हूँ ताकि ये लोग चले जाएं जल्दी से जल्दी यहाँ पे। मुझे भी पता है 6 लाख रुपए बहुत होते हैं। अरे आंटी जी, आप तो बुरा मान गई। चलिए हम जाते हैं, और आपका जितना भी मन करे जल्दी आने का, उतनी जल्दी आ जाना है। इससे बुरा मत मानो, ठीक है ना? हाँ हाँ, जाओ अब यहाँ से। ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, ना हमारा ना अपना। हमें भी कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है बहुत सारी। ठीक है आंटी जी, हम जा रहे हैं। आंटी जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। वहाँ पे क्यों खड़ी है? आगे आके बात नहीं कर सकती थी क्या? अरे आंटी जी, क्या बात करती मैं आपसे? आप तो बहुत बूढ़ी हो और मैं देखो कैसे 18 साल की हूँ। अच्छा देख बेटी, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पे। अरे नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें औरों को भी बताना है, इसीलिए। ठीक है, जाओ अब यहाँ से। ममता और मंजरी की 6 लाख रुपए जीतने की लालसा को देखकर मीना और शालिनी भी परेशान हो गई थीं। देखा बेटी, 6 लाख रुपए के चक्कर में कितनी जल्दी बोली बुढ़िया। हाँ आंटी जी, देख लीजिए आप, 6 लाख रुपए की हमने कह दी तो कितनी जल्दी कह रही थी कि हाँ हमारी बहू बहुत जल्दी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये एक नंबर के भूखे होते हैं ये लोग। और ये देख लेना कि प्रतियोगिता जीत भी नहीं पाएगी। और नहीं तो क्या, ऐसे लोग थोड़ी नहीं जीतते हैं जिनमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है। बेटी, हमने कह तो दिया है पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें 6 लाख रुपए मिलेंगे हमको, तो तुझे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है ना बेटी? बेफिक्र रहिए माँ, मैंने कॉलेजों में बहुत पार्टिसिपेट किए थे और हर पार्टिसिपेट में मैं फर्स्ट आई थी, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात।
हाँ बेटी, लेकिन वो कॉलेज था और ये कंपटीशन है जो भी हमारे आस पड़ोस के लोग भी रहेंगे उसमें, इसीलिए तुझे बहुत अच्छे से गाना गाना है। हाँ माँ, मैं बहुत अच्छे से गाना गाऊंगी, 2-3 घंटे प्रैक्टिस भी जरूर करूंगी। 2-3 घंटे नहीं बेटी, पूरे दिन लगातार करती रहियो, जितना हो सके उतना करती रहियो। ठीक है माँ, मैं पूरा दिन करती रहूंगी प्रैक्टिस। और हाँ बेटी, मैंने सुना है गाजर का हलवा खाते हैं ना तो उससे आवाज बहुत ही ज्यादा मधुर हो जाती है, मीठी मीठी उसी से। क्या माँ? तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा हलवा बना दीजिए ना। ऑफ कोर्स बना दूंगी तेरे लिए हलवा। आप कितनी अच्छी हो ना माँ। अरे बेटी, इसमें अच्छे की क्या बात है, जितना हो सके तू गाना अच्छे से गाइयो बस। ठीक है माँ, मैं बहुत अच्छे से गाना गाऊंगी और जीत के दिखाऊंगी 6 लाख रुपए आपको। बढ़िया ही एक्स्ट्रा बोलने वाली कि मैं जीतूंगी मैं जीतूंगी, पहले जीत के तो दिखा तभी तो जीतेगी। मैं तेरे लिए गाजर का हलवा इसीलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं प्यारी हूँ, बल्कि इसीलिए बना रही हूँ जिससे कि तू जीते और मेरे को 5 लाख उसमें से मिल जाएं। बढ़िया ही भूखी कहीं की। ममता की एक कॉलेज की सहेली भी थी जिसका नाम कालिंदी था। कालिंदी और ममता शुरू से ही एक दूसरे से कटी सी रहती थीं, क्योंकि ममता कॉलेज में जब भी कंपटीशन में भाग लेती थी तो वह हमेशा फर्स्ट ही आती थी। ऐसा देखकर कालिंदी धीरे धीरे उससे जलने लगी। आज भी प्रतियोगिता ने उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ा। कालिंदी ने इसीलिए प्रतियोगिता में भाग ले लिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ममता उसमें भाग नहीं ले रही है। कालिंदी की एक सास भी थी जिसका नाम महेश्वरी था। सोसाइटी में उसका बहुत दबदबा था, लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन कालिंदी का चेहरा देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसकी सास महेश्वरी डरावनी होगी। अरे माँ, आपने रंगोली तो बहुत प्यारी बनाई है, कहाँ से सीखी है आपने रंगोली बनाना? अरे बेटा, मेरी माँ बनाती थी बचपन में। बचपन में? आपकी माँ बचपन में थी आपके? अरे दुष्टनी, ये क्या बोल रही है, मेरे बचपन की कह रही हूँ मैं। ओह अच्छा माँ। मेरी माँ बनाती थी, मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनको देखती थी, सीख गई। अच्छा माँ, इस बात को छोड़िए, आपको पता चला कंपटीशन के बारे में? कैसा कंपटीशन? सिंगिंग कंपटीशन है कल शाम के 6 बजे से। तो तू क्यों नहीं ले रही है उसमें भाग? माँ, मैंने ले लिया है भाग, लेकिन मुझे उस ममता की चिंता हो रही है। वो बहुत अच्छा गाना गाती है, वो मेरे कॉलेज में पढ़ चुकी है, हर समय फर्स्ट आती थी कंपटीशंस में। अच्छा, ऐसी बात है उस औरत की? माँ, वो लड़की है, माँ औरत नहीं है वो। हाँ हाँ, कुछ भी हो, डाहिन क्यों ना हो। हे माँ, आप भी ना। सुन मेरी एक बात, और किसी को कुछ कानो खान नजर भी नहीं आना चाहिए और ना कोई सुने ऐसा। मैं अभी रंगोली के कलर लेने जा ही रही थी कि ममता की सास बोल रही थी ममता से कि गाजर का हलवा खाने से आवाज बहुत ही मधुर हो जाती है। क्या माँ, आपने ऐसा सुना अपने कानों से? हाँ बेटी, मैंने ऐसा ही सुना है अपने कानों से, यही सुना था। तो फिर माँ, मैं भी खा लूँ हलवा? अरे बावरी, तू बिल्कुल बावरी ही रहेगी। अगर तू ऐसी ही बात करेगी तो कैसे जीतेगी कंपटीशन? तो फिर माँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? सुन कान खोल के, मैं उस गाजर का हलवे में कुछ ऐसी दवा डाल दूंगी कि उसकी आवाज बैठ जाए। अच्छा माँ, लेकिन वो आप कैसे करेंगी? उनके घर पे जाओगी तो वो पहचान लेंगी। उसके लिए भी मेरे पास आइडिया है। मैं एक नौकरानी को भेजूंगी उसके घर पे काम मांगने के लिए, वो रख लेगी काम पे और फिर वो नौकरानी उसमें दवा डाल देगी उसकी गाजर के हलवे में। अच्छा माँ, ठीक है, आप एक बार करके देखिए, शायद आपका प्लान अच्छा हो जाए तो मैं कंपटीशन को जीत जाऊंगी ममता को हरा के। नहीं तो अगर ममता पार्टिसिपेट करेगी ना तो वही जीतेगी पक्का, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। हे नालायक, तेरा क्या होगा, पहले ही हार मान रही है। कंपटीशन अभी हुआ नहीं है, कल है, बाकी की चिंता मत कर। तू केवल अपने कंपटीशन पे ध्यान दे, गाना गाना सीख अपने आप। ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, जा आप अपने कमरे में और तैयारी कर कल के कंपटीशन की, उसे हराने के लिए। महेश्वरी ने अपनी कामवाली को सारी बात समझा दी और कामवाली भी बेचारी बुरी नहीं थी, लेकिन यदि वह मना कर देती तो महेश्वरी उसकी तनख्वाह नहीं देती। इसीलिए उसने हामी भर दी महेश्वरी की बात में और वह अब ममता के घर जाती है।
अरे दादी अम्मा, आपके घर में कोई काम है मेरे लायक? मुझे बहुत भूख लग रही है, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे तो नहीं लग रहा है तेरी शक्ल देखकर तूने कुछ नहीं खाया है। ये बिंदी, ये माथे में सिंदूर और ये मंगलसूत्र हार, ये कहाँ से लाई है? और ये लाल लाल चूड़ियाँ ये कहाँ से मांग लाई फिर? अरे ये आप कैसी बात कर रही हैं? यही गर्से से मारूंगी अगर आपने मुझसे कुछ और एक्स्ट्रा बोला तो। दफा हो जा मेरे सामने से, चांटा मार के भगा दूंगी नहीं तो तुझे। सॉरी मेम साहब, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे अपने घर में रख लीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसीलिए मैंने अपना गर्सा निकाला था जिससे कि आप मुझे खाना दे दो। अच्छा, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी के लिए मैं हलवा बनाया है, जा उसको गरम कर ले थोड़ा सा और उसके कमरे में दे आ। अरे वाह, मेरा काम तो और आसान हो गया। इन्होंने तो अपने मुंह से ही कह दिया मुझे रसोई में जाने के लिए, और गाजर के हलवे में क्या डालने के लिए? दवा डालने के लिए। इन्हें कौन सा पता चल रहा है कि मैं इसमें दवा डालूंगी? कैसी बुढ़िया है ये। मुझे तो लग रहा है कि ये हार ही जाएंगे कंपटीशन अब तो पूरी तरीके से। अब क्या सोच रही है, जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ जा रही हूँ दादी जी। ठीक है, जल्दी जा और गाजर का हलवा देके इधर आइयो मेरे पास, मैं तुझे काम बताती हूँ और तभी तुझे खाना मिलेगा। और हाँ, कोई भी सामान चोरी नहीं होना चाहिए, बहुत पिटेगी नहीं तो अगर चोरी वगैरह कुछ करा तो तूने। मेम साहब मैं चोर नहीं हूँ। वैसे ही तू बार बार गर्से को क्यों निकाल रही है, मुझे डरा रही है क्या? अरे नहीं, मैं ये डरा नहीं रही हूँ, मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला तो मैंने उठा लिया जिससे कि कुछ पैसे आ जाएं मेरे पास, मैं इसे बेच दूंगी थोड़े दिनों बाद। अच्छा ठीक है, जा अब तू गाजर का हलवा गरम करके मेरी बेटी को दे आ, ठीक है? जा रही हूँ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।